स्टूडेंट, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले और 1 मार्च को उनका गणित का पेपर है ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टूडेंट, ये है आप लोग का गणित का वायरल पेपर 2025 का। अगर आप लोग इस पेपर को तैयार करके जाते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर लाने से, कितना 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखते जाए। देखिए, और स्टूडेंट ये कोड आप लोग को याद रखना है। कौन सा? ये कोड 802 और बीबी, ये कोड आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग को ये पेपर ऐसा ही सेम पेपर आएगा। यहाँ पर आप लोग को अनुक्रमांक भर देना है अपना, और यहाँ पर अपना नाम भर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या भरेंगे? अनुक्रमांक, और यहाँ पर भरना है नाम। उसके बाद देखिए आएंगे, और स्टूडेंट ये जो पेपर आप लोग को 70 पूर्णांक करेंगे। कितने पूर्णांक है? 70 पूर्णांक के। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 3 घंटा देखो समय मिलेगा आप लोग को। 3 घंटा 15 मिनट। कितना घंटा? 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा आप लोग को हल करने के लिए, जिसमें आप लोग को कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं, उसको आप लोग को जानना बेहद जरूरी है। देखिए क्या दिया है, तो यहां से देखिए स्टूडेंट, पहला में आप लोग को दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा में जो दिया गया, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न आप लोगों को हल करना अनिवार्य है। देखिए तीसरा में देखिए, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। पहला आप लोग को जो खंड अ और तथा खंड ब में विभाजित है। 2 खंडों में आप लोग ये प्रश्न पत्र विभाजित होंगे। देखिए, और उसके चौथा में दिया है कि इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR यानी कि OMR सीट पर उत्तर पत्रक पर आप लोग को नीले तथा काले बाल व्हाइट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह रंग कर देना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए पांचवा में आप लोगों को जो निर्देश दिया है, वो दिया कि खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो आप लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे ना, उसके लिए आप लोग को 1 नंबर निर्धारित किया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु नकारात्मक अंकन, देखियो अंकन है ना, मैंने कि नकारात्मक अंक नहीं है, उसका आप लोगों को माइनस में अंक नहीं जाएगा, तो इसलिए बोला गया कि अंकन की व्यवस्था नहीं है। अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, यानी कि आप लोग सभी प्रश्नों को सही या गलत आप लोग सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा, वो माइनस मार्किंग में नहीं जाएगा। प्रश्न में यही बोला गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया कि OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। कहने का मतलब, अगर आप लोग जो OMR सीट पर आपसे गोला लगा देगा ना, गोला लगाने के बाद आपको इसको काटना नहीं है, और या फिर कोई भी इरेजर वगैरह सब आप लोग को इरेज नहीं करना है। तो ये बोला गया है, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग को OMR सीट आप लोग को जांच नहीं होगा। बाकी देखिए यहाँ पर 7 नंबर में दिया कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं, यानी कि जो भी आप लोग को प्रश्न होगा उसके सम्मुख ये अंक दिए रहेंगे, यानी कि सामने जो यहाँ पर देख रहे हैं ना प्रश्न, इसके सामने आप लोग को अंक दिए रहेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला गया है 8 नंबर में, खंड ब में यहाँ पर देखिए, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित है। आप लोग को जो बहुविकल्पीय नंबर, तब बहुविकल्पीय में 20 प्रश्न आएंगे। उसके बाद खंड ब में आप लोग को 50 वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जिसका उत्तर आप लोग को कॉपी पर लिख करके देना है। बाकी उसके बाद देखिए, और ये जो आप लोग को 9 नंबर में दिया कि खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न नहीं आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग खंड ब के जो प्रश्न को हल करने जाइएगा ना, तो लगातार कीजिएगा। अगर नहीं, 1 से लेकर के स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3। अगर आप लोग को उसमें से कोई नहीं आता है तो आप लोग को समय नष्ट नहीं करना, अगले वाले क्वेश्चन पर चले जाना है। तो ये प्रश्न आप लोग को, ये जो 9 नंबर यही बोला है, ये जो आप लोग को 9 नंबर निर्देश है, ये यही बोला है। बाकी देखिए उसके बाद 10 नंबर में क्या दिया है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर अंकित कीजिए और पृष्ठ को काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई भी हल नहीं लिखिए। कहने का मतलब है, अगर आप लोग को कोई रफ कार्य करना है तो आप लोग को बाएं पृष्ठ पर करना है, और उसको ऐसे काट देना है। करने के बाद काट देंगे, और उसके बाद उस पृष्ठ पर आप लोग को कोई हल नहीं करना है। मान लीजिए कि मैं इस पृष्ठ पर रफ किया हूँ, तो इस पर आप लोग को कोई हल नहीं करना है।
और इसको काट भी देना है। और उसके बाद देखिए जो आप लोगों को लास्ट निर्देश दिया जाएगा वो दिया गया कि जिन प्रश्नों के लिए जिस प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य बनाइए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण एवं अशुद्ध माने जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में बोलता है चित्र बनाकर हल करने के लिए तो आप लोगों को चित्र जरूर बनाना चाहिए। लाइक जैसे कि आप लोगों को जो चैप्टर नंबर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, उसमें भी आप लोगों को चित्र बनाना होता है। फिर से आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में से क्वेश्चन आ जाएगा, ऊंचाई एवं दूरी में से, तो उसमें से आप लोगों को फिगर बनाने का होता है, उसमें से फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि आप लोग त्रिभुज में से आ गए, ठीक है ना, और त्रिभुज हो गया और आप लोग को ये वृत्त हो गया, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग को फिगर बनाना होगा। तो ये बोला है कि फिगर को आप लोग शुद्ध बनाएंगे, स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र बनाए। बिना चित्र के देखो ये अपूर्ण एवं अशुद्ध माने जाएंगे। तो आप लोग को जो भी प्रश्न में चित्र दिया रहेगा उसको आप लोग को चित्र के साथ ही हल करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां से देखिए मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में 20 बहुविकल्पी बता दिया हूं और ओएमआर शीट बता दिया हूं भरने के लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आइए चलिए अब हम चलते हैं इसमें के खंड ब में। यहाँ से देखिए ये खंड ब है आप लोग का, जो कि आप लोग आएंगे कितने नंबर के 50 पूर्णांक के। कितने पूर्णांक आएंगे? ये 50 पूर्णांक आएंगे। खंड ब आप लोग आएंगे 50 पूर्णांक के। और इसमें प्रश्न देखो दिया रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न। ये वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग को देखो 21 नंबर प्रश्न आएगा जिसमें लिखा रहेगा सभी भाग हल कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें प्रश्न रहेंगे क, ख, ग, घ, अंग तक 5 प्रश्न रहेंगे और पांचों प्रश्नों का आप लोग हल करना है। और इसके लिए आप लोगों को 2 नंबर निर्धारित किया गया प्रश्न, तो आप लोग को यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखते जाइए, मैं सारे प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से मैं इस सारे प्रश्नों को कॉपी पर लिख लिया हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं इस कॉपी पर ही बताऊंगा, तो इसलिए मैं कॉपी पर लिख लिया हूँ और इस पर आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा आप लोगों को कॉपी पर कैसे हल करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो स्टूडेंट ये पहला जो प्रश्न आप लोगों को दिया कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है हल, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, और उसके बाद जो दिया उसको पहले देखो क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो हम मान लेंगे एक संख्या और दूसरी संख्या दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहला संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो ये मान लिया हम। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या बोला है, जो पहला में बोला है ना कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि देखो प्रथम शर्तानुसार यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है प्रथम शर्तानुसार, प्रथम सिर्फ लिख दो प्रथम शर्त में। देखो प्रथम शर्त में ये बोला है, और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में रेड पेन का यूज नहीं करना है, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को साफ दिखे और आप लोग को समझ में आए। तो देखो ये बोला कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ से पहला संख्या आप लोगों को x है। जब पहली संख्या में से जब दूसरी संख्या को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा x। अंतर का मतलब आप लोग होता है घटाना, तो यहाँ पर मिलेगा 26। जब इसको दोनों को घटाएंगे तो यह मिलेगा 26। तो इसको मानते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या तो स्टूडेंट इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए दूसरी शर्त में ये बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए, तो पहली जो संख्या है दूसरी शर्त में ये बोला है, दूसरी शर्त ये जो पहला संख्या है x, ये आप लोग जो दूसरी संख्या है ना, यहां से देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये जो y है इसकी ये 3 गुना है। ये जो x है ये बड़ा है इससे, ठीक है ना, इससे ये 3 गुना है, y से ये 3 गुना ज़्यादा है, तो y में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3y। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और उसके बाद देखिए ये जो x का मान है वो उठा के हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, ठीक है।
तो यहाँ पर x का मान है 3y, तो यहाँ पर रखेंगे 3y और यहाँ से हो जाएगा माइनस में y बराबर 26। तो देखो 3y में से जब एक y को घटाएंगे तो यहाँ से होगा 2y और बराबर हो जाएगा 26, ठीक है ना। यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा y बराबर 26/2, काटेंगे तो हो जाएगा आप लोग का 13 दूना 26। तो जो y का मान आ गया वो आएगा आप लोग का 13, y का मान आ गया 13। इसको डब्बे में बंद कर लेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ये जो y का मान है वो यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है आप लोग x बराबर 3y, तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणा y का मान कितना है 13, तो हो जाएगा 13 39, ठीक है। तो जो आप लोग को पहली जो संख्या आएगी वो कितना आएगी 39, जो कि ये बड़ी संख्या होगी, क्योंकि इस बड़ी संख्या में से हम लोग इस संख्या को घटाते हैं तो इतना मिलता है। तो इसका मतलब ये जो आप लोग को पहली जो संख्या होगी वो बड़ी संख्या होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो छोटी संख्या होगी। तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग का x बराबर 13। तो यहाँ से देखो ये पहली आप लोग जो संख्या आएगी वो कितना आएगी 13, ये x का मान 13 आ गया और y का मान आप लोग कितना आ गया, सॉरी x का मान 39 आया है, ठीक है 39 आया है। अब देखिए x का मान आप लोग का 39 आ गया और y का मान कितना आ गया 13। तो y आप लोग को छोटी संख्या होगा और ये जो आप लोग को x है वो बड़ी संख्या होगी। तो प्रश्न में यही बोला था। तो यहाँ से देख लीजिए, बोला ना कि इन दोनों का अंतर 26 है। जब देखिए हम 39 में से, ये 39 बड़ी संख्या है, को 13 को घटाएंगे जब x माइनस वाई करेंगे तो यहाँ से 26 मिलेगा। देख लो, घटा करके देख लीजिए 26। तो प्रश्न में यही बोला था। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। और स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को अच्छे से और इसको ध्यान से करके जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला दूसरा नंबर जो प्रश्न दिया कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m इसका 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मूल बराबर बोल दिया ना, तो पूरा m का मान ज्ञात करने के। मूल कब बराबर होता है, जब विविधकर का मान शून्य होता है। यहाँ से लिखेंगे हल। देखो प्रश्न में जो दिया वो पहले उसको लिखेंगे, दिया है क्या दे दिया है 3x द्विघात समीकरण दे दिया है, द्विघात समीकरण दे दिया है 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0। अब देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से a का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान होता है आप लोग का x² का गुणांक, तो कितना है माइनस में 3 है। और b का मान निकालेंगे तो b का मान होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक है -12। और यहाँ पर c का मान निकालेंगे तो c बराबर आप लोग का अचर पद, ये आप लोग का अचर पद हो गया 2m, ठीक है। अब देखो मैं अभी आप लोग को बताया कि जब मूल बराबर हो तो विविधकर का मान शून्य हो जाता है। चूंकि मूल बराबर है इसलिए विविधकर यानी कि d का मान शून्य हो जाएगा। अब देखो विविधकर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ से देखिएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसमें उन्हें मान रखेंगे। तो देखो b का मान कितना है -12, तो यहाँ से -12 का वर्ग हो जाएगा और उसके बाद है -4 गुणे a का मान है 3 और c का मान है 2m इक्वल टू 0। तो यहाँ से 12 का जब वर्ग करेंगे तो माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का 144, ठीक है। 144 ये माइनस है, माइनस करेंगे और 4 3 12 दूना 24, ये हो जाएगा 24m इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से ये 144 हो जाएगा और ये 24m को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये बराबर इस साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा आप लोग का 24m बराबर 144, ठीक है ना। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा 144/24, ठीक है ना। तो यहाँ से होता है देखो 24 से कम 24
24 छके 44, 144। तो m का जो मान आएगा ना वो आ गया आप लोग का 6, और m का ही मान ज्ञात करना था, यहाँ पर लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को समझ में आएंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। यहाँ से देखिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आप लोग को दिया है, यहाँ पर देखो मैं लिख लिया हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, और इसमें देखिए शून्यक दे दिया है, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो जो दिया उसको सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। देखो दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दे दिया है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना ही दे। देखो ये योग दिया आप लोगों को 3 और गुणनफल जो दिया है ना वो 2 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों। इससे पहले आप लोग को लिख दीजिएगा माना 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को लिखना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो यहाँ पर दिया आप लोगों को 3 दे दिया है। ये शून्यकों का योग जो दे दिया है वो माइनस में 3 दे दिया है, और क्या दिया है, और आप लोगों को दे दिया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 2। अब देखिए द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहां से लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर आप लोग को होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x, और आप लोग होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला इसमें भरेंगे। देखो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, यहाँ से रखेंगे -3, यहाँ पर x है तो x रखते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना 2। तो ये आप लोग हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2। तो ये आप लोग का आ गया द्विघात बहुपद। क्या आ गया, द्विघात बहुपद, ठीक है। और यही हम लोग को ज्ञात करना था। तो आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को समझ में आए होंगे, और ये प्रश्न सारे प्रश्न 2 नंबर में आएंगे, और ये 2 नंबर ये प्रश्न है आप लोग को। तो स्टूडेंट ये देखिए आप लोग का अगला जो प्रश्न है वो दिया प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए 2 समीकरण दे दिया है, अब बोला प्रतिस्थापन विधि। तो देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, एक समीकरण लेते हैं और उससे x का पहले x का मान निकालेंगे, और x का मान उठा करके दूसरी समीकरण में रख देंगे तो उसमें y का मान निकल जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद आपको काम करना है, जो दिया समीकरण उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है ना, दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 18। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। वह दूसरा जो समीकरण दिया वो दिया x माइनस 2y बराबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले चलेंगे समीकरण 2 से, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है आप लोग का x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2, और ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2y, ठीक है। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए ये जो x का मान निकाले ना वो समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर ये 1 है तो 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर क्योंकि ये 2 से निकाले हैं ना तो 1 में रखेंगे, अगर 1 से निकाले होते तो फिर 2 में रखते हैं। तो 1 से निकाले 2 से निकाले तो 1 में रखेंगे। तो 1 है यहाँ पर देखो दिया 2x प्लस 3y बराबर 18। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान इसमें भरेंगे। तो देखो यहाँ से लिखेंगे 2 और x का मान कितना है 2 प्लस 2y। तो यहाँ से लिखेंगे 2 प्लस 2y ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ पर 3y बराबर 18।
तो ये हो जाएगा आप लोग इसमें गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस ये भी हो जाएगा 2 दूना 4 वाई प्लस में 3y बराबर 18, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आ जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आप लोग को 4 3 7 4 प्लस ये हो जाएगा 7y बराबर 18। तो ये आप लोग ये 4 को उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में इधर है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 7y बराबर हो जाएगा आप लोग यहाँ से 18 माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7y बराबर, जब 18 में से 4 को हटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 14, ठीक है ना। तो y बराबर हो जाएगा 14/7, काट देंगे तो 7 कम 7 7 दूना 14, तो जो y का मान आएगा वो आएगा आप लोग का 2। y का मान है क्या, कितना 2। अब y का मान हम लोग यहाँ उठा करके समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यहाँ से लिख देना आप लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जो समीकरण नंबर 3 है वो है आप लोग x बराबर 2 प्लस 2y, यहाँ से लिखेंगे 2 प्लस 2 गुणा और y का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 दूना 4 यानी कि 6। तो जो x का मान आएगा आप लोग का 6 आएगा, यहाँ से देखिए x बराबर आप लोग आ गया 6 और y बराबर 2, तो यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न जरूर समझ में आएंगे। तो अगर आप लोग को ये प्रश्न समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो गाइज ये 2 नंबर वाले प्रश्न रहे, मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा 4 नंबर वाले प्रश्न, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।